हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए देखते हैं 3 जुलाई का करंट अफेयर जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इसमें जो प्रीवियस टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपका एक रिवीजन भी होता चले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपको पता होगा नौकरी में क्या होता है, जब सरकारी फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो मेल का और एक फीमेल है। आप इन दोनों में से बताना होता है। अब इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा ट्रांसजेंडर का। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है जो इस तरह की चीज़ें लागू कर रहा है। तो आपको बताना है, तो ये कौन है? कर्नाटक। कौन राज्य है? कर्नाटक। आइए और कुछ बातें जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी बनाए गए हैं येडियुरप्पा रेड्डी की जगह पे बसवराज बोजी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा 7 राज्यों के राज्यपाल बदले थे, तो उन्हीं में से एक राज्यपाल ये भी थे। अब उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए पूरा का पूरा भारत में, तो अगर उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो अगर उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्नाटक उनसे किधर पड़ेगा? दक्षिण में। दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर्नाटक राज्य हो गया। अब देखिए, कर्नाटक राज्य क्या है? एक कोस्टल राज्य है, यानी हमारे समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है। अक्सर समुद्र तट से सटे होने की वजह से इसका व्यापारिक भी है, यहाँ पे बंदरगाह भी हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। राज्य पूछेगा तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र शासित पूछेगा तो अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो कितने राज्य आप काउंट कर सकते हैं? अगर यहाँ से काउंट करें तो ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र कि गुजरात? आप बताइए। तो यहाँ कौन हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे ये इतने राज्य है। तो कितने राज्य हो गए काउंट करिए, और यहाँ पे एक राज्य छूट गया आपका, पणजी, गोवा। ठीक है, तो इतने सारे राज्य हैं जो क्या हैं? समुद्र तट से लगे हुए हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9 राज्य। यानी 9 स्टेट हैं जो क्या हुए हैं? कोस्टल राज्य से लगे हुए हैं, यानी कोस्टल वाले ही राज्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा जाता है वन लाइनर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम क्या है? अभी मनाया गया है 29 जुलाई को। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो उसकी थीम रखी है, उनका अस्तित्व हमारे हाथ में। क्या है? उनका अस्तित्व हमारे हाथ में। अगर हम जंगलों को काटते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, थीम अक्सर कई बार पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट थीम होते हैं। तो इन्वायरमेंट से भी संबंधित है ये थीम, तो अक्सर ये पूछे जा सकते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अच्छा, बताना है अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, टाइगर स्टेट का दर्जा किसे मिला हुआ? कौन सा राज्य है जिसको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ? तो कौन सा आपका है? मध्य प्रदेश, एमपी। याद रखा। कन्ना बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो किस में है? मध्य प्रदेश में। मानस असम, याद होगा। और सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका है उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। और एक यहाँ पे असम में। और देखिए अभी उड़ीसा से संबंधित आपने और इन्वायरमेंट समझे। यहाँ पे मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई गई। पहला भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छ की क्या है? 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। तो कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फैक्ट है। और जितने बाघ अभ्यारण्य हैं, टोटल 51 बाघ अभ्यारण्य हो चुके हैं। तो उनके बारे में देख लीजिएगा, जो जिस राज्य का होगा वो देख लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा बना? इम्पोर्टेंट है। यानी देखिए, वायु प्रदूषण आपको पता ही होगा, तो स्वच्छ वायु हर किसी को चाहिए। तो ऐसा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है यूएस के द्वारा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा,
तो आपको बताना है। तो कौन सा शहर है, तो आपका है इंदौर। अभी जब स्वच्छ इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भी इंडेक्स इंदौर क्या था, टॉप पे था। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो कौन सा, और केवल एक ही है, अब ये नहीं कि बहुत सारे हैं। जो ये रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट तक केवल भारत का एक ही शहर शामिल किया गया, इंदौर। और आपका ये पड़ेगा कहाँ पे, एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। स्वच्छ वायु प्रेरक कार्यक्रम यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया और विश्व संसाधन संस्थान और पर्यावरण रक्षा कोष के नेतृत्व में वायु प्रदूषण से निपटने की योजना बनाई गई है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, अभी वहाँ पर चुनाव हुआ, तो इसमें किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो इसे चुना गया है नजीब मिक्ती को। किसे, नजीब मिक्ती को। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मिशेल आउन। कौन है, मिशेल आउन। याद रखिएगा, नजीब मिक्ती। अभी देखते हैं, आइए आगे और देखते हैं कुछ लेबनान के बारे में। तो देखिए, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। बेरूत, ये लेबनान की पूरी मैप है, आपके सामने देखिए लेबनान है। तो इसकी जो कैपिटल पड़ेगी ये कहाँ पे, यहाँ पे देखिए बेरूत। अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो लेबनान आपको कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। लेबनान की मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। मेडिटेरियन सी के पास पड़ता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो देख रहे हैं, जो इसमें काट के दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे ये पूरा मेडिटेरियन सी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना। तो गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला, गोल्डन राइस यानी पीला कलर का होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है गोल्डन राइस। तो इसको मंजूरी देने वाला जो देश है वो बना है आपका फिलीपींस। गोल्डन राइस में लगभग 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। आइए देखते हैं। जब पीले रंग का गोल्डन राइस नाम दिया गया, इसके एक कप में लगभग 40% क्या होता है, विटामिन पाई जाती है। कितनी है, 40% विटामिन पाई जाती है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आर ओ पीसीएस का अगर पेपर आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया है। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है, तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, किसमें, गोल्डन राइस में। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में लद्दाख को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मिली है, जो इक्विटी बांटा गया है। देखिए, अब जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो बन गए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बने, लद्दाख को JNK। तो अब जो इनके साझा बैंक था, अब उसमें लद्दाख की कितनी इक्विटी रहेगी, यानी लद्दाख कितने प्रतिशत का शेयर धारक होगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो कितने परसेंट का है इसमें, तो 8.23%। कितना है, 8.23%। याद रखिएगा। और ये जो कानून बनाया गया है, ये बनाया गया है, आपको याद होगा 2019 में इसको अलग किया गया था, यानी जम्मू कश्मीर को राज्य को तोड़ के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो उसी के 31 अक्टूबर, आप लोगों को अगर याद होगा 31 अक्टूबर के बिहार पे ये क्या किया है, जो संशोधन अधिनियम था उसी के बिहार पे ये कार्य किया गया है। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड इक्विटी में 8.23 ग्रहण करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। जम्मू कश्मीर के जो ये बैंक हैं उसकी स्थापना कब की गई थी, 1938 में। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में। कब, 1935 में। किस, भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा।
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के सीईओ कौन है? आर के जिब्बर। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी बना है और आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ हाल फिलहाल में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीनगर में। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पहला है तो इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा हमेशा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तब यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र, क्या मुंबई महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ किया है? ये आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका मध्य प्रदेश सरकार के साथ, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी, याद रखिएगा। देवारण्य योजना अक्सर मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई गई है। भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बना? पुरी। पुरी कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया? तो असम। इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको दोबारा रिपीट किया। बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य के द्वारा। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा शिक्षा के क्षेत्र में, ये किया जा रहा है, तो कौन करेगा? महाराष्ट्र। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। आइए आगे देखते हैं। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। अभी ओलंपिक गेम हो रहा कहाँ पे? टोक्यो, जापान। तो सबसे कम उम्र की जो बनी है वो बनी है मोमजी निशिया। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सबसे कम उम्र की हैं। इसके पहले कौन थी? तो और ये जापान की, याद रखिएगा, कहाँ की? जापान की। और मार्जरी जेस्टिंग थी पहले, ये थी यूएसए की। पहले इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, किसने? मोमजी निशिया ने। ह्यूटो होर्गिज आपको पता होगा, जो स्केटिंग होता है, इन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। जापान की मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है। देखे थे नेक्स्ट 13 साल 330 दिन की ये क्या है? स्केट बोर्डिंग का उद्घाटन में इन्होंने जीता। पहली बार स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया और इन्होंने इसी में जीता है, और सबसे कम उम्र की है। यूटो हरिगोमे जो स्केट बोर्डिंग होता है उसमें इन्होंने स्वर्ण जीता, पुरुष में जीता है, और महिला में इन्होंने जीता है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के वो आपको करा दिए गए, तो आप इन्हें अच्छे से देखिए। इनकी PDF आपको मिल जाएगी, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको देख लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन अगर आप क्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो इतने सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्यूज यहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो आप कर सकते हैं क्यूज। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे आपको इस सभी सब्जेक्ट के जो आपके क्यूज होते हैं आराम उसमें लोड किए जाते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और अपना खुद देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए, कितने सही किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।